केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वोट कटवा रही है, तो क्या कहना है इस पे पहले? ठीक बात है जी, ये आंखों देखी बात है। तो हमारी विधानसभा में हमारे पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, उनके वोट काट दिए भी उन्होंने। अपना चेक करा दो, वोटर लिस्ट में नाम ही गायब था उनका, जबकि उन्होंने भी अपने आप को वेरीफाई करा था कुछ दिन पहले ही। लेकिन वो घोषित हैं कि हाँ जी ये काम बीजेपी को वोट देने वाले नहीं है, तो उनके नाम कटे हुए। पूरी एक गली से पूरे के पूरे लोगों के नाम गायब है, पूरे नाम गायब है, सबके नाम गायब है। और अभी भी एप्लीकेशनें दी जा रही हैं बीजेपी के लोगों के द्वारा दी जा रही है कि वो खुद सर्वे कर करके बीजेपी के लोग गली मोहल्ले के जिस गली में ये बंदा नहीं रहता, इसमें ये नहीं रहता। जो काम BLO का होता है, जो उनका होता है, चुनाव आयोग का काम है वेरीफाई करना उसको, और उसका काम वो बीजेपी वाले लोग कर रहे हैं। जबकि घर घर जाके टीचर्स की नियुक्ति करी जाती है कि जाके वोटर लिस्ट चेक कर लो, अगर कोई गड़बड़ है तो उसमें काट पीट करनी है वो करो। लेकिन ये काम बीजेपी वाले कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ इसका आम आदमी का वोट ज़्यादा है या कांग्रेस का वोट ज़्यादा है, तो वहाँ पे उन लोगों के नाम कटवाए जा रहे हैं। और ये बात सच है, 100% सही है ये बात। पर देखिए, भाजपा का कहना है कि जिन जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकार है वहाँ इतनी तेजी से विकास हो रहा है, इसी तरीके से दिल्ली का भी हक है कि उनको वही विकास मिले। बिल्कुल जी, बिल्कुल। डबल इंजन की सरकार, हमारा सबसे पहले पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद अभी दरोगा का सर काट के ले गए बदमाश। डबल इंजन की सरकार है ना, ये तो कॉमन बात होगी बिल्कुल जी। एक दरोगा का, सब इंस्पेक्टर का, उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत सब इंस्पेक्टर जिसको दरोगा कहा जाता है, चौकी का इंचार्ज था, उसका सर काट के ले गए। कितना बढ़िया डबल इंजन की सरकार है ना? कितनी शानदार डबल इंजन की सरकार है। ऐसी डबल इंजन की सरकार भाई हमें दिल्ली में तो बिल्कुल नहीं चाहिए। कानून वोटेंगे पे, न्यायालय वोटेंगे पे, बात खत्म है। डबल इंजन की सरकार है, ऐसी डबल इंजन की सरकार हमें तो दिल्ली में बिल्कुल नहीं चाहिए। पर अपने गुजरात मॉडल की तारीफ करते हुए नजर आते हैं मोदी जी, कहते हैं वैसा ही दिल्ली में भी मॉडल लाना। सही याद दिलाया आपने, गुजरात मॉडल में कितना बढ़िया शानदार। गुजरात मॉडल में आपको याद है अभी पीछे एक फर्जी कोर्ट पकड़ी गई थी, बाकायदा 4 साल से फर्जी जज बैठ के उस कोर्ट को चला रहा था, उसमें मुकदमे सुन रहा था, और उसमें मुकदमा डलवा के किसी के ऊपर 180 एकड़ जमीन जो है वो उसने अपने रिश्तेदारों के नाम करवा दी। इतना फर्ज है, कितना बढ़िया गुजरात मॉडल है। मुंद्रा एयरपोर्ट से हजारों करोड़ की जो है ड्रग्स पकड़ी जा रही है, कितना बढ़िया गुजरात मॉडल है। पिछले 5 साल में 47,000 से ज़्यादा जो है लड़कियां लापता हैं गुजरात से, उनका कोई अता पता नहीं है। कितना बढ़िया गुजरात मॉडल है। अभी फर्जी डॉक्टर पकड़े गए हैं, बाकायदा अस्पताल में प्रैक्टिस कर रहे थे, फर्जी डॉक्टर, कोई डिग्री नहीं थी, कुछ नहीं थी, और सरकारी अस्पताल में प्रैक्टिस कर रहे थे। कितना बढ़िया गुजरात मॉडल है। मोरबी का पुल बनता है, अगले दिन गिर जाता है, उसके ऊपर कोई जांच नहीं होती। कितना बढ़िया गुजरात मॉडल है। राजकोट एयरपोर्ट की छत गिर जाती है, कितना बढ़िया गुजरात मॉडल है। फर्जी IPS गुजरात मॉडल में पकड़ा जाता है, फर्जी विदेश सचिव गुजरात मॉडल का पकड़ा जाता है, फर्जी गृह सचिव अपने आप को कहने वाला, जो कश्मीर में आपको याद होगा कि जाके सुविधाएं उसने हासिल करी थी, DM को जाके रिकॉर्डिंग उसने दी थी, DM को जाके उसने दिया था कि मैं सचिव हूँ, गृह मंत्रालय का सचिव हूँ, और जाके वहाँ पे उसने सुविधाएं हासिल करी थी, और बाद में पता चला कि वो फर्जी निकला। नकली IPS, नकली IAS, नकली जज, नकली डॉक्टर, हर चीज़ गुजरात में मौजूद है। सब चीज़ें गुजरात, कितना शानदार गुजरात मॉडल है ना। असली गए भाड़ में, नकली का बोलबाला, हमारे गुजरात का बोलबाला। अच्छा, मुफ्त रेवड़ियों को लेके जो लगातार सवाल उठा रही है भाजपा, उस पर क्या कहना है कि जो विपक्ष है, चाहे कांग्रेस हो जाए आप पार्टी हो, लगातार मुफ्त की रेवड़ियाँ दे के आना चाहती है सत्ता में? बिल्कुल जी, मुफ्त की रेवड़ियों को आपसे इतनी ज़्यादा परेशानी है, आप सबसे पहले 81.5 करोड़ लोगों का जो राशन है वो बंद कर दो ना, फिर आपको पता चलेगा मुफ्त की रेवड़ी क्या होती है। शायद 81.5 करोड़ लोगों को जो 5 किलो राशन दिया जाता है, उस 5 किलो राशन की अगर हम कीमत भी लगाएं तो मात्र कितनी बैठती है? मुश्किल से मुश्किल 100 रुपये महीना। अगर 20 रुपये किलो के हिसाब से MSP के हिसाब से भी गेहूँ लगा लें 20 रुपये किलो के खरीद के, तो 5 किलो राशन में जबकि पूरा का पूरा गेहूँ भी नहीं दिया जाता, कभी बाजरा दिया जाता है, कभी मिलेट दिया जाता है, कभी धान दिया जाता है, फिर भी मैंने ऑन एन एवरेज 100 रुपये मान लेता हूँ। तो वो मुफ्त की रेवड़ी है या नहीं है? 100 रुपये में आप दुनिया का वोट खरीद रहे हो, क्या वो मुफ्त की रेवड़ी नहीं है? आप वादा कर देते हो जी डीजल सस्ता देंगे, पेट्रोल सस्ता देंगे, 300 यूनिट फ्री देंगे, क्या वो मुफ्त की रेवड़ी नहीं है? ये मुफ्त की रेवड़ी में काउंट नहीं होती चीज़ें। लेकिन नहीं, जो विपक्षी देगा वो मुफ्त की रेवड़ी है। हम जो देने हैं वो हमारा हक है, हम जो कह दें वो हमारा हक है, लेकिन विपक्षियों को बोलने का अधिकार नहीं है। विपक्षी नहीं घोषणा कर सकते। आप 300 यूनिट की घोषणा करके सत्ता में आना चाहते हो, लेकिन वो मुफ्त की रेवड़ी नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरी पार्टी 200 दे रही है, 100 यूनिट दे रही है, वो मुफ्त की रेवड़ी है। आप बच्चों को लैपटॉप देने का वादा कर रहे हो, साइकिल देने का वादा कर रहे हो, स्कूटियाँ देने का वादा कर रहे हो, वो मुफ्त की रेवड़ी नहीं है। लेकिन अगर कोई एक लैपटॉप या टैबलेट देने का वादा कर रहा है तो वो मुफ्त की रेवड़ी है। मतलब इतने दोगले इंसान यार, मैंने हद हो गई। ये तो सच में एक लिमिट होती है। एक आदमी कितना झूठ बोल सकता है एक लिमिट से ऊपर। बिल्कुल इतने बेशर्म इंसान है, वास्तव में बेशर्म जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, इनके मंत्री संतरी इतने बेशर्म है, हद से ज़्यादा बेशर्म है कि इन्हें बिल्कुल झूठ बोलते हो इतनी सी भी शर्म नहीं आती, इतनी सी भी लाज है नहीं आती, इतनी सी भी लाज है नहीं आती। तिन के बराबर भी कम से कम शर्म इन्हें आनी नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं और सामने वाला क्या बोल रहे हैं, लेकिन झूठ बोले जाएंगे। मेड इन इंडिया, इंडिया के मेड इन इंडिया भारत सरकार द्वारा चलाया गया। इससे पहले कांग्रेस शासनकाल में चलता था। मेड इन इंडिया को बढ़ावा दिया था, सिर्फ एक स्पेलिंग चेंज करी, मेड की जगह मेक कर दिया, मेक इन इंडिया। नकल कर दी और नकलची बन गए। हर चीज़ में नकल, हर चीज़ में झूठ, हर चीज़ में फरेब, सिर्फ फरेब, इसके अलावा कुछ नहीं इस पार्टी के पास। पर उनको कहना है कि हम जो मुफ्त में देने का वादा करते हैं पूरा करते हैं, विपक्ष तो बस सत्ता में आने के लिए वादा कर देती है। जी,
जी जी, मुफ्त में देने का वादा करते हो और उसे पूरा करते हो तो क्या वो रेवड़ी में काउंट नहीं होगा? मैं तो सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ, वो भी तो रेवड़ी में काउंट होगा। आप मुफ्त में देने का वादा कर रहे हो और फिर मुफ्त में दे भी रहे हो तो रेवड़ी हुआ ना, सीधी सी बात है। अगर कोई और सरकार वादा कर रही है और वो भी अगर इसको पूरा कर रही है तो इसका मतलब वो भी रेवड़ी दे रही है आपकी नज़रों में, तो आप भी तो फिर रेवड़ी दे रहे हो। और रही बात वादा पूरा करने की, तो वादा पूरा करने के अभी ताज़ा अभी 2 महीने पहले हरियाणा में चुनाव निपटे हैं। नायब सिंह सैनी साहब ने बोला था मैं नई भर्ती करूंगा, शपथ बाद में लूंगा मुख्यमंत्री पद की, पहले नई भर्तियों वाले हुए उनको जो है अपॉइंटमेंट लेटर दूंगा। शपथ ले ली, उसके बाद कहा जी मैं 5 साल की भर्ती के लिए नया कैलेंडर बनाऊंगा, मैं उसके हिसाब से भर्तियां करूंगा। उसके बाद आया कि हर महिला को मैं 2100 रुपये दूंगा। जब उनसे सवाल करा के साहब 2100 रुपये कब शुरू हो रहे हैं? 5 साल से पहले शुरू हो जाएंगे, चिंता ना करो, अभी 5 साल का टाइम पड़ा है, 5 साल से पहले शुरू हो जाएंगे। अब वो 5 साल कब पूरे होने से पहले 6 महीने पहले जब नए चुनावों की घोषणा हो जाएगी ना, तब वो कहेंगे हाँ जी मैंने 2100 रुपये देने का वादा करा, लो मैं अभी 2100 रुपये दे रहा हूँ और उसके बाद मैं अगली बार इसे 3100 रुपये कर दूंगा। उनका झूठ बोलना जायज़ है, बाकी कोई और अगर कोई वादा करते तो वो गलत है। किसानों के ऋण माफ कर देंगे, कौन से राज्यों में इन्होंने किसानों के ऋण माफ करे? किसी एक राज्य का नाम गिना दीजिए कि जहाँ इन्होंने किसानों के ऋण माफ करे हो। आज तक एक भी राज्य ऐसा नहीं है, लेकिन उंगली दूसरे पे उठानी है, उंगली दूसरे पे उठानी है, मेरी तरफ उंगली कोई ना उठा दे बस। अच्छा, केजरीवाल का कहना है कि पहले हमारे प्लान पे सवाल उठाती है भाजपा, फिर वही प्लान कॉपी कर लेती, कितनी सच्चाई है इसमें? 100% है जी, सिर्फ केजरीवाल जी नहीं, ये कांग्रेस के भी प्लान सारे के सारे कॉपी करते हैं। हर उस व्यक्ति के प्लान कॉपी करते हैं जिसपे इन्हें लगता है कि ये देश हित में हो सकता है, फायदेमंद हो सकता है, और पहले उसकी खूब बुराई करेंगे और जब उसे घोषित कर देंगे बुराई कर करके फलाने पार्टी ने तो ये जो मुद्दा उठाया था ये गलत था, उसके बाद थोड़ा सा मामूली सा इधर से जरा सा हेर फेर करा, इधर का इधर कर दिया, इधर का इधर कर दिया, एक स्पेलिंग चेंज कर दी और उसके बाद इसे मॉडल को अपना के हमने करा, हम लाए, डिजिटल इंडिया का युग हम लेके आए। लेकिन जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर लेके आए थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसका विरोध करा था। जब एटीएम का उद्घाटन हुआ तो उन्होंने उसका विरोध करा। जब डिजिटल इंडिया की शुरुआत राजीव गांधी जी ने करी थी तो बैलगाड़ी में बैठ के संसद पहुंचे थे, विरोध करा था। लेकिन आज उसी डिजिटल इंडिया के लिए कॉलर खड़े करते हैं, हमने डिजिटल इंडिया बना दिया, हमने मेक इन इंडिया बना दिया, मेड इन इंडिया को मेक इन इंडिया कर दिया, हमने बना दिया, स्टेडियमों के नाम बदल दिए, जगहों के नाम बदल दिए। 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा करा था, कांग्रेस ने तो नहीं बनाई, लेकिन आपने कौन सा बना दी 10 सालों में? एक भी स्मार्ट सिटी बनाई नहीं ना, नहीं करेंगे। हर उस चीज़ को कॉपी करते हैं जो लगता है कि इनके मतलब की हो सकती है। ईवीएम की 2013 तक यही मोदी जी बुराई करते थे, जब इन्हें लगा कि ईवीएम में लोचा हो सकता है। अब 14 से लेकर ईवीएम ही इनके लिए सबसे ज़्यादा खास है, हर उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। और आज हम ईवीएम पे सवाल उठाते हैं तो कहते हैं कांग्रेस ही तो लाई थी, कांग्रेस ने तो इंट्रोड्यूस करी थी। बस चीज़ें वही हैं, सब चीज़ें वही हैं, लेकिन नाम अपना चेपना है इन्होंने। आप चाहे स्टेडियम का नाम उठा के देख लिए, गुजरात में जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, पहले उनका सरदार पटेल स्टेडियम था, अब उसमें जरा सा हेर फेर करी, लाइटें वाइटें लगवाई और नाम दे दिया नरेंद्र मोदी स्टेडियम, बस चेंज कर दिया और नाम दे दिया अपना। हाँ, अच्छा, भाजपा की तरफ से बोला गया कि दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया है केजरीवाल ने, कितने सहमत हैं इस बात से? देखिए जी, बर्बाद करने वाली वो जो बात आती है, दोनों ने मिलकर करा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने लगातार मिलकर करा है, सीधी सी बात है। आम आदमी पार्टी जब काम कर रही थी तो उसके बाद कामों में अड़ंगा लगाया गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को दे दिया कि हाँ जी आपके पास पूरी पावर रहेगी, अथॉरिटी जो है शासन चलाने की आपके पास रहेगी, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अध्यादेश लाके पलट दिया। अब उस पलटे हुए अध्यादेश के खिलाफ इन्होंने कोई अपील नहीं करी, कोई दलील नहीं दी। उसके बाद से पूरी जिम्मेदार आम आदमी पार्टी भी है दिल्ली की दुर्दशा के लिए, और बीजेपी भी है, क्योंकि बीजेपी ने एक काम करने वाली सरकार को पंगु कर दिया। सरकार और आपस में एलजी साहब हमेशा उलझते ही नजर आते हैं, वो रोज ही उलझते नजर आते हैं। सरकार ने ये करा, एलजी साहब के रोज बयान आते हैं, सरकार ने वो नहीं करा, और बीजेपी वालों के आते हैं जी एलजी साहब ने ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया। ये नूरा कुश्ती लोगों की चलती रहती है, लोग इसमें पिसते रहते हैं। केजरीवाल जी बड़े कॉलर खड़े करके साफ सुथरे तरीके से कहते हैं जी कि मुझे काम नहीं करने दिया, मुझे जेल में डाल दिया गया। अब वो जेल से बाहर आते हैं तो बाहर आने के बाद कहते हैं जितने भी तुम्हारे रुके हुए काम है मैं करवाऊंगा। इसका मतलब आपको जब काम करने दिया जा रहा था, अब बाहर आ गए तो कह रहे मैं काम करवाऊंगा, तो आप क्या एलजी अड़ंगा नहीं लगाएंगे? अब भी तो लगाएंगे ना अड़ंगा। तब आप किस भी आप पे कह सकते हो कि मैं काम करवाऊंगा? या तो आप एक बात बोलो कि वो काम करने ही नहीं देते तो इस वजह से दिल्ली का काम नहीं होता, लेकिन फिर कहते हैं कि मैं बाहर आ गया हूं तो मैं काम करवाऊंगा। अब दिल्ली वालों को मैं बढ़िया सड़कें दूंगा, दिल्ली वालों को वो करूंगा। अब सड़कों के नाम पे क्या दिया जा रहा है? कहीं का गड्ढा है तो उसे पैचअप कर दिया, बात खत्म हो गई। एक गड्ढा पूरी एक सड़क पे भर दिया, वो पैचअप हो गया, बात खत्म हो गई। अब ये काम करने के लिए भी तो कहीं ना कहीं से परमिशन मिल रही होगी। इसका मतलब पहले भी वो परमिशन मौजूद थी, लेकिन झूठ बोला जाता था। उधर से एलजी साहब झूठ बोलते, उधर से आम आदमी पार्टी झूठ बोलती है। आज मैं लोगों को 10 साल पीछे ले जाना चाहता हूं, 2015 से पहले जब ये आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनी, क्या आपने कभी एलजी साहब और इनमें कांग्रेस की पार्टी के बीच में कभी कोई कवायद देखी थी? कभी कोई नूरा कुश्ती देखी थी? कभी लोगों को परेशान होते देखा था किसी भी मसले पर? नहीं देखा था। सरकार उधर थी, उधर अटल बिहारी जी की सरकार थी, इधर कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन आपस में कोई उलझाव नहीं था, कोई नहीं था। आराम से लोगों के सब काम होते थे, सारे जो सरकार के काम होने चाहिए पारदर्शी तरीके से काम होते थे। लेकिन दोनों ने आके ऐसा उलझा दिया जनता को कि जनता को समझ ही नहीं आता जाए तो जाए कहाँ। जी जी जी, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली किसकी सरकार? हाजीपुर में मैडम आज ही पहाड़ का ढेर लगा है। हाँ। जमुना आज भी हमारी खराब पड़ी है। हाँ। किया क्या है हमें ये बताते हैं। बस केजरीवाल से एक सवाल है, देश नहीं दिल्ली की जनता का एक सवाल है कि आपने किया क्या है। 56 करोड़ का अपना महल बनवा लिया, उसमें रह रहे हो। देश की गली गली में आपने
ठेके खुलवा दिए। हमारे बच्चे कोचिंग पढ़ रहे हैं, बगल में ठेके खुले हैं। कमीशन खा के आप 56 करोड़ का महल बनवा रहे हो, उसमें रह रहे हो। आपने वादे क्या किए थे दिल्ली की जनता से? अच्छा, क्या वादे किए थे, कर क्या रहे हो? आज दिल्ली की जनता 2025 में ऐसा सबक सिखाएगी कि ये ज़िंदगी भर याद रखेंगे। अगर 0 सीटें आ गई ना, 0 से ऊपर,